क्योंकि उस समय भगवान के दूत, भगवान शंकर के गण इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म क्यों हुआ था कि कश्यप ऋषि से हिरण्याक्ष की पत्नी दिति ने संध्या कालीन वेला में ही पुत्र की मांगने की चेष्टा की थी कि मुझे पुत्र चाहिए, और संध्या कालीन वेला में पुत्र की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए उसके यहाँ राक्षस संतान उत्पन्न हुई थी। तो महाराज भगवान कहते हैं मैं संध्या कालीन वेला का इसलिए इंतजार कर रहा हूं। हिरण्यकश्यप कहता है फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाऊंगा? बोले मैंने वरदान मांगा है कि यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य देवता पशु पक्षी किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। भगवान कहते हैं मुझे देख रहा है ना, मैं यक्ष हूं, ना किन्नर हूं, ना गंधर्व हूं, ना मनुष्य हूं, ना पशु हूं, ना नर हूं, मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं। हिरण्यकश्यप कहता है फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले अब तो नहीं मार पाऊंगा। बोले मैंने वरदान मांगा है कि किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। भगवान कहते हैं मेरे हाथ में देखना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, ये लंबे लंबे नाखून देख रहा है, मैं इन्हीं से तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप भगवान के हाथ से छूटने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान ने जोर से दहाड़ मारते हुए और छाती को चीर करके दो कर देते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का सबसे आवेश अवतार, भगवान का सबसे क्रोधी अवतार नरसिंह अवतार है। भगवान जोर जोर से दहाड़े मारने लगे। देवता घबराए। देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा कि भगवान से प्रार्थना करो। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जो ही भक्त को प्रणाम करते देखा भगवान सिंहासन से कूद गए, दौड़ करके गए, जाकर के अपने भक्त को अपनी गोदी में उठा लिया, और जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ऐसे ही भगवान अपनी जीभ से अपने भक्त को चाटने लगते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे डर लग रहा है, शांत हो जाए, मुझे डर लग रहा है, शांत हो जाइए। तो भगवान तत्काल जैसे कि भक्त ने कहा, भगवान ने नरसिंह रूप का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान कहते हैं बेटा वरदान मांगो जो तुम्हें चाहिए हो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरा पिता कभी आपका नाम नहीं जपता था, आपसे द्वेष रखता था, आपसे वैर रखता था, तो मेरे पिता का उद्धार कर देना, क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं और पुत्र का दायित्व है अपने पिता का उद्धार करवाना। भगवान हंसने लगे। बेटा मेरे हाथ से कैसा भी पापी क्यों ना हो, अगर मेरे हाथ से जो मरता है उसका तो उद्धार सहज में ही हो जाता है।